सभी भक्तजनों को जय श्री कृष्ण। श्री भगवान ने कहा, मुने, वैदिक और लौकिक सभी कर्मों में संसार के लिए मेरा कथन ही प्रमाण है। इसीलिए मैंने जो तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगा, उसे सत्य करने के लिए ही मैंने यह अवतार लिया है। इस लोक में मेरा यह जन्म लिंग शरीर से मुक्त होने की इच्छा वाले मुनियों के लिए आत्म दर्शन में उपयोगी प्रकृति आदि तत्वों का विवेचन करने के लिए ही हुआ है। आत्म ज्ञान का यह सूक्ष्म मार्ग बहुत समय से लुप्त हो गया है। इसे फिर से परिवर्तित करने के लिए ही मैंने यह शरीर ग्रहण किया है। ऐसा जानो मुने, मैं आज्ञा देता हूँ, तुम इच्छा अनुसार जाओ और अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण करते हुए दुर्जय मृत्यु को जीतकर मोक्ष पद प्राप्त करने के लिए मेरा भजन करो। मैं स्वयं प्रकाश और संपूर्ण जीवन के अंतःकरणों में रहने वाला परमात्मा ही हूँ। अतः जब तुम विशुद्ध बुद्धि के द्वारा अपने अंतःकरण में मेरा साक्षात्कार कर लोगे, तब सब प्रकार के शोकों से छूटकर निर्भय पद मोक्ष प्राप्त कर लोगे। माता देवहूति को भी मैं संपूर्ण कर्मों से छुड़ाने वाला आत्म ज्ञान प्रदान करूंगा, जिससे यह संसार रूप भय से पार हो जाएगी। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, भगवान कपिल के इस प्रकार कहने पर प्रजापति कर्दम जी उनकी परिक्रमा कर प्रसन्नता पूर्वक वन को चले गए। वहां अहिंसामय संन्याश्रम का पालन करते हुए एकमात्र श्री भगवान की शरण हो गए तथा अग्नि और आश्रम का त्याग करके ही दृढ़ स्वभाव से पृथ्वी पर विचरने लगे। कार्य कारण से अतीत है, सत्यवादी गुणों का प्रकाशक एवं निर्गुण है और अन्य भक्ति से ही प्रत्यक्ष होता है। उस पर ब्रह्म में उन्होंने अपना मन लगा दिया। वे अहंकार, ममता और सुख दुख आदि द्वंद्वों से छूटकर समदर्शी भेद दृष्टि से रहित हो सब में अपने आत्मा को ही देखने लगे। उनकी बुद्धि अंतर्मुखी एवं शांत हो गई। उस समय धीर कर्दम जी शांत लहरों वाले समुद्र के समान जान पड़ने लगे। परम भक्त भाव के द्वारा सर्वांतयामी सर्वज्ञ श्री वासुदेव में चित्त स्थिर हो जाने से वे सारे बंधनों से मुक्त हो गए। संपूर्ण भूतों में अपने आत्मा श्री भगवान को और संपूर्ण भूतों को आत्म स्वरूप श्री हरि में स्थित देखने लगे। इस प्रकार इच्छा और द्वेष से रहित सर्वत्र समबुद्धि और भगवत भक्ति से संपन्न होकर श्री कर्दम जी ने भगवान का परम पद प्राप्त कर लिया।